नमस्कार, आप देख रहे हैं दस्तक न्यूज। मेरा नाम है प्रदीप लोधी। आज हमारे साथ एक ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी लेने वाले एक ऐसे प्रत्याशी हैं जो अभी बहुत कम उम्र के हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और उनका परिचय जानेंगे, कैसे ये राजनीति करने का सोचे और किस हिसाब से राजनीति में कदम रख रहे हैं। तो भाई साहब अपना परिचय दे दें। नमस्कार, मेरा नाम अनंत लोधी, प्रधान प्रत्याशी नचवा। जैसे आप बहुत कम उम्र के प्रत्याशी हैं, अगर आपको मौका आपकी पंचायत के लोग देते हैं तो आपके क्या मुद्दे रहेंगे, किस पे आप ज्यादा ध्यान रखेंगे? सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं राजनीति में कूदा हूं और ग्राम प्रधानी की जिम्मेदारी लेने के लिए मेरा सर्वप्रथम मुद्दा मेरे ग्राम समाज, मेरी ग्राम सभा, मेरा परिवार है। और मैं सर्वप्रथम मेरा काम अपने गांव को और अपने परिवार को और अपनी ग्राम सभा, मेरा ग्राम सभा मेरा परिवार है। मैं अपने परिवार को सबसे पहले जागरूक करने का काम करूंगा। मैंने देखा है कि यहाँ पे नालियों की लड़ाई प्रधान करवाते हैं, टटिया की लड़ाई करवाते हैं, छोटी छोटी लड़ाई करवाकर और हमारे समाज के लोगों को एससी, बीसी, ओबीसी समाज के लोगों को लड़वाकर प्रधान बन जाते हैं। और मुझे यही करना है सबसे पहले। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत विकास करूंगा, बहुत बना दूंगा। मैं इतना कहता हूं कि मैं अपने परिवार को, अपनी ग्राम सभा को लेके चलूंगा, समेट के चलूंगा, ना लड़वाने का काम करूंगा। जितना हो सकता है, जितना हो सकता है मैं अपने ग्राम सभा को विकास की ओर लेके जाऊंगा। जैसे आपकी पंचायत के लोग आपको मौका दे देते हैं, ठीक, तो आप किन मुद्दों पे सबसे ज्यादा ध्यान रखें? आपका तो वैसे तो आप बोल रहे हैं पूरा परिवार है, मगर कई मुद्दे अभी होंगे जो आपकी नजर में कि आपने लिख लिया होगा, कि सोच के रखा होगा कि अगर मौका मिलता है तो हम ये करेंगे सबसे पहले। बहुत मुद्दे हैं। आज भी हमारे ग्राम सभा में लगभग जो वर्तमान प्रधान है 20 साल से, ना तो यहाँ पे अच्छी सड़कें हैं और बहुत ऐसे गरीब परिवार हैं जिनको छत की आवश्यकता है। और चुनाव आते हैं तो हर बार उनको यही आश्वासन दिया जाता है कि बस अब की बार आप हमको वोट देके जिता दीजिएगा, अब की तुम्हारी कॉलोनी आ जाएगी। तो जो आपके विपक्ष में जो अभी वर्तमान के प्रधान है, वो कितने साल से अभी प्रधानी कर रहे हैं और क्या हालात हैं आपके पंचायत? और लगभग 30 साल के प्रधान है। मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा। मुझे अपने बारे में देखना है। मैं जनता के प्रति कितना खरा उतरता हूँ और कितना उनका दिल जीतता हूँ। मैं अपनी ग्राम सभा की जनता से यही निवेदन करता हूँ कि इस बार मैं यहाँ पे राजा बन के राज करने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि सेवक बन के आप लोगों के ग्राम सभा के अपने विकास करने का काम कर रहे हैं। जैसे कि आप बहुत कम उम्र के हैं, आपको कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं रहा, तो आप कैसे सोचे कि हम भी ये करेंगे और आगे चल के जनता की सेवा करेंगे? भाई, मैं बहुत गरीब परिवार से, हमारे पिताजी एक भट्ठे कमा कर हम लोगों को पढ़ाए और हमारे घर की स्थिति बहुत खराब है। तो मैं अपनी ग्राम सभा की स्थिति देखा। हमारे समाज में हमारे गांव के लोग एकदम बिलखे हुए हैं। उनको समझ लीजिएगा, कहीं भी जाना होता है तो उनको फंसा करके और ऐसे उकर करके उनको फंसा लिया जाता, मतलब जुल्मबाजी करके उनको हर बार वोट ले जाती है। तो मैंने भी देखा, लेकिन मैंने अपने मन में विचार किया कि अपने ग्राम सभा को और अपने परिवार के, अपने गांव के लोगों को अपने उनको उन्नति की ओर लेके जाऊं और अपने जो बुजुर्ग लोग हैं, परिवार गरीब लोग हैं, मैं भी गरीब, उनकी जितनी संभव मदद करवाऊं। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं कुछ हूँ नहीं, मेरे पास कोई पद मैं, लेकिन अभी लगभग 50 से 60 राशन कार्ड अपनी ग्राम सभा में और बाहर मैं दौड़ भाग के जो प्रोसेस है, सरकार की जो सुविधा है, मैंने दौड़ के उनका आय जो प्रोसेस होता है राशन कार्ड बनवाया, लेके जाकर उनको जमा करवाया निःशुल्क, किसी से 1 रुपए। अदर के जो प्रधान होते हैं वो कहीं ना कहीं आप अपने पंचायत में कोई पंचायत भवन बनवाते हैं, लाइब्रेरी बनवाते हैं और शिक्षा के विभाग में बहुत सारे काम करते हैं। तो आपके भी ऐसा कुछ सोच रखा है कि हम भी बनेंगे तो ये करेंगे? बहुत बढ़िया आपने सवाल पूछा। यहाँ पर तो बहुत सुविधाएं आती हैं, सरकार देता है, लेकिन उसमें भी हमने देखा है कि हमारे यहाँ कम उम्र के युवा हैं और
हमने देखा है कि आपके आसपास में जो लोग हैं आपसे काफी अच्छा कनेक्ट हैं और आपको काफी मानते हैं। ऐसा क्या हुआ जैसे कम उम्र में आपने इतना सारा प्यार कमा लिया? कुछ भी नहीं प्रदीप जी, आपका और आप हमारे ग्राम सभा और जो युवा हैं, आप सबका प्यार है। और मैंने कुछ किया नहीं है, बस आप लोगों का सम्मान है। हमारा जितने जैसे जो बुजुर्ग लोग हैं, जो असहाय मतलब गरीब लोग हैं, जो एकदम परेशान रहते हैं, हो सकता है हमारे पास आते हैं और मुझे पता चलता है, नहीं आते तो मुझे भी पता चलता, तो मैं जाता हूँ उन लोगों की जितनी संभव मदद हो सकती है मेरे द्वारा मैं करता हूँ, और जितना हो सकता है उनके साथ दौड़ता हूँ। बस यही उन लोगों का प्यार है जो हमारे साथ हमेशा खड़ा रहता है, और जब भी जरूरत पड़ती तो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर युवा मेरे प्रति हमेशा खड़ा रहता है। जैसे कुछ पर्सनल सवाल, जैसे आप किसी को अपना राजनीति में किसी को आइडल मानते हैं कि अगर हम ऐसे रहें तो काफी चल के आगे उनका नाम उनके अनुसार चलेंगे, कोई है? है क्या, जैसे मैं कहना, जैसे हमारे यहाँ वर्तमान विधायक राहुल मोदी जी हैं, हमारी बहुत मदद करते हैं। आज जब से वो विधायक बने हैं और मैं भी जब से उनसे जुड़ा हूँ, तो समाज में हमारे ग्राम सभा में उन्होंने अभी जैसे लाइट लगवाए हैं, और सोलर लाइट, और अभी हमारे ग्राम सभा में आग लगी थी, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ विधायक जी ने हर परिवार को हर संभव मदद दिलाई। और ऐसे मुद्दे हैं, किसी के परिवार में कोई दुर्घटना हो जाती है तो विधायक जी जैसे मैं फोन करता हूँ तत्काल आते हैं और जो संभव उनकी मदद होती है करते हैं। जैसे कि आपने पेंशन बनवाया, राशन कार्ड बनाया, कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी चीजें जो अपने ग्राम सभा के लिए और क्षेत्र के लिए किया। कभी ऐसा कोई अधिकारी मिला हो जैसे आपको परेशानी हुई? नहीं, और जब भी होती है तो माननीय विधायक जी के माध्यम से मैं करवा लेता हूँ। और मैं ये सरकारी लाभ है, मैं कुछ हूँ नहीं, मैं चाहता हूँ कि जो सरकार की सुविधाएं हैं हर पब्लिक, हर गरीब घर जो पात्र है उसके पास पहुंचे। और यहाँ मैं देखता हूँ कि जो पात्र नहीं है उनको दिया जा रहा है, और जो पात्र हैं उनको नहीं मिल रहा। तो हमारे ग्राम सभा में कुछ ऐसे बहुत लोग हैं जिनके राशन कार्ड नहीं बने थे, और बहुत ऐसे लोग हैं जो वृद्धावस्था में आ गए, उनको पेंशन नहीं मिल रही। तो मैं करता हूँ कि उनके साथ दौड़ भाग जो कागज होते बनवाता हूँ और ले जाके उनको जमा करवाता हूँ। तो जब इंसान उनको पेंशन मिलती है तो बहुत खुश होते हैं कि भैया कम से कम चलो आपने हमारा इतना काम। जैसा कि देखा जाए कि बहुत लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि सरकारी काम में बहुत समय लगता है और बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कोई ना कोई किसी का गुरु होता है। आपका कोई ऐसा गुरु जिसके साथ आप ये सब सीखे हो? नहीं, मेरा गुरु कोई नहीं है। गुरु हमारे माननीय विधायक जी राहुल लोधी जी हैं। उन्होंने हमें जहां भी तकलीफ होती है मैं उनके पास फोन करता हूँ और वो हमारी मदद करते हैं संकोच। मैं अगर जब भी फोन मिलाता हूँ मेरा फोन उठाते हैं, और हमारे समाज में जो भी दिक्कत हो, मैंने ऐसा कोई भी दिन नहीं आया जब मुझे मुसीबत होती है तो मैं भैया को फोन मिलाता हूँ, फोन उठाते हैं और मेरी पूरी प्रयास। ग्राम सभा की जनता से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं प्रदीप जी अपने ग्राम सभा के सभी सम्मानित जनता से ये कहना चाहता हूं कि इस बार ग्राम पंचायत के चुनाव में आपके दरवाजे जो भी प्रत्याशी वोट मांगने आए तो आपको उससे अपने ग्राम सभा के विकास के बारे में जरूर पूछना है। जैसे यहाँ पे पुराने प्रधान रह चुके हैं और कोई आता है तो आप उनसे मैं ये नहीं कहता कि आप मुझे वोट दे के जिताइए। मेरा ये बिल्कुल नहीं कहना है कि मैं बहुत अच्छा हूं, बहुत विकास करता हूं, मैं बहुत दौड़ रहा हूं। आप जिसको भी वोट देना उससे विकास के बारे में जरूर पूछें। आप क्या करे, आप हमारे लिए क्या करोगे, क्या किए हो आप। अगर फिर से वही प्रधान वोट मांगने आते तो उनसे जरूर पूछना कि आपने 5 साल में क्या किया है। और ना ही यहाँ पे आज बहुत अच्छे रास्ते बने हैं और ना ही बहुत सुंदर गांव एकदम चमक रहा है। मैंने देखा है हमारे ग्राम सभा में सिर्फ अपने दरवाजे और अपनी रास्ता सिर्फ चमकाई गई,
मैं बहुत गरीब परिवार से, मुझे उसका दर्द है। मैं समझता हूँ कि हमारे समाज में, छोटे समाज में लोग कैसे जीवन व्यतीत करते हैं। इसका दर्द वही समझ सकता है जो एकदम गरीब। बहुत बहुत धन्यवाद अनुज लोधी जी, आपको हमारे चैनल पर आने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी, और आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद मैं करता हूँ।